Welcome back to children's. This is Goldie Gupta. Here we go with chapter 8. This is the introduction video. चलिए चैप्टर को शुरू करने से पहले एज वेल नोन कि चैप्टर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं. चैप्टर नेम इज अ ट्रिग्नोमेट्री. व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? सो चलिए ट्रिग्नोमेट्री जो होता है जो कि it is the study of the relationship between side and angle. जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है कि एक ABC जो कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है. AB and BC and AC is a side of a triangle and angle B is a 90 degree. ओके सो हम यहाँ पर एक डेफिनेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्री. सो ट्रिग्नोमेट्री इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. मतलब यहाँ पर कि जो ट्रायंगल की जो साइड्स होती हैं और एंगल होते हैं उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है जिसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं. चलिए ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पर जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनकी वैल्यूज जो हैं, हाउ टू फाइंड वैल्यूज. इसके जो फॉर्मूले होते हैं, चलिए फॉर्मूले को बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो कि लर्न करना पॉसिबल नहीं होता है, तो एक ट्रिक देती हूँ, आई विल गिव यू ट्रिक्स. तो उस ट्रिक के थ्रू आप जो है इट विल बी इजी फॉर यू, है ना. उस ट्रिक के जो थ्रू आप इजीली उसको याद कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे लिखा है PBP अपॉन HHB. ठीक है, अब आपने वर्ड्स में कुछ भी बना लीजिए. पंडित बाबूलाल, पंडित जी, हर हरी, हर हर महादेव, बाबूजी, है ना, जो आपको इजी लगे. तो जो फर्स्ट होता है इसके हमने 3 पार्ट्स किए. ठीक है, इसके हमने क्या किए, 3 पार्ट्स किए. तो उसमें क्या है, PH जो होगा वो क्या होगा, साइन थीटा. कॉस जो होगा यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड टेन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस. आप बोल रहे होंगे क्या समझा रहे हैं ये, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या होता है. चलिए फिर से जानते हैं कि ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, जो हम साइड्स की यहाँ पर बात कर रहे थे. तो चलिए एंगल ए की सामने जो साइड होती है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर. मतलब यहाँ पर BC जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है. अब जो राइट एंगल ट्रायंगल के जो सीधे साइड जाती है वो कहलाता है हाइपोटेनस एंड बचा हुआ जो होता है वो क्या कहलाएगा, बेस. मतलब यहाँ पर हमने ये देखा कि जो ट्रायंगल, जो ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल होगा उसमें परपेंडिकुलर मिलेगा आपको, बेस मिलेगा और हाइपोटेनस मिलेगा. ठीक है, तो चलिए फॉर्मूला जो है साइन थीटा उसका क्या निकल के आया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. कॉस थीटा जो है उसका फॉर्मूला क्या निकल कर आया है, बेस अपॉन हाइपोटेनस. एंड जो टेन थीटा है उसका फॉर्मूला क्या निकल कर आया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, ये तो हो गया साइन, कॉस, टेन थीटा की वैल्यूज. ऐसे ही अब कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की जो फॉर्मूले हैं उसे हम पढ़ेंगे. कोसेक थीटा जो है इसका वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर. सेक थीटा जो है आपका क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस. एंड कॉट थीटा जो है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर. ठीक है, हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि कॉस थीटा जो है वो किसका अपोजिट होता है. सो कॉस थीटा की एक और वैल्यू कौन सी होती है, 1 अपॉन साइन थीटा. सेक थीटा जो होता है 1 अपॉन कॉस थीटा एंड कॉट थीटा जो होता है 1 अपॉन टेन थीटा. ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को बिगिन करेंगे. यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये बोलता है कि AB जो है इट इज गिवन इन 24 सेंटीमीटर, BC इज 7 सेंटीमीटर, एंगल B इज 90 डिग्री. हमको क्या फाइंड करना है, साइन A कॉस A की वैल्यू. ठीक है, तो साइन A जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है,
तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हम देखेंगे जैसे ए बी, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, बी सी जो है यहाँ पर 27 सेंटीमीटर है। अब हम देखेंगे कि जो एंगल ए के सामने जो साइड होगी वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद एंगल बी के सामने जो साइड है वो क्या कहलाएगा, आपका हाइपोटेनस कहलाया। एंड रिमेनिंग इज द बेस। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बना बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो जो आपका परपेंडिकुलर है वो निकलकर इसकी वैल्यू कितनी है, 7। यहाँ पर 7 है और h जो है आपका हाइपोटेनस, दिस इज द AC। तो हम सबसे पहले यहाँ पे AC की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम जो है वो बोलता है कि दिस हाइपोटेनस इज इक्वल्स टू दिस बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो AC की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। यहाँ पर AB जो है इसकी वैल्यू कितनी दी है, 24 है, प्लस BC जो है वो 7 का स्क्वायर। अगर हम 24 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो होगा 576, प्लस 7 का स्क्वायर जो है वो कितना आएगा, 49। इफ वी कैलकुलेट दिस वैल्यू कितना होगा, ये 625। अगर आप 576 को 49 से प्लस करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे, 625। ठीक है, 625। अब यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, अंडर रूट। और 625 जो है वो किसका रूट होता है, 625, 25 इंटू 25 जो है वो क्या होता है, 625। तो यहाँ पर आप जानते हैं जैसे कि आपने क्लास 9th या 8th में पढ़ा होगा, अंडर रूट अगर 2 यहाँ पर ये क्या हिडन है, 2, तो ये इट मीन्स ये 1 टाइम निकल के आपका आएगा। ठीक है, तो AC की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, यहाँ पे 25 AC की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हमें जो फॉर्मूला है साइन थीटा आपका, उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पे आप रख सकते हो कितना है, 7/25। ओके, अब कॉस ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे जो क्वेश्चन था साइन ए कॉस ए की, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, तो साइन ए फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, ए। ठीक है, तो ए एंगल के सामने जो भी साइड होगी वो क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर। एंगल बी के सामने जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस। एंड रिमेनिंग साइड जो है वो क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी। तो साइन ए की वैल्यू, साइन ए फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वो कितना है, 7, एंड हाइपोटेनस जो है वो निकल के आया 25। ऐसे ही जो कॉस ए है, कॉस ए फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पर क्या है, 24, और हाइपोटेनस जो है 25। तो 24/25 जो है इसका आंसर है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे साइन सी इंटू कॉस सी। चलिए एक बार फिर से देखिए, अब साइन सी, एंगल सी बोल रहा है, तो इस एंगल सी के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स, प्लीज ध्यान से समझिएगा। जैसे एंगल यहाँ पे बोल रहा था साइन ए, तो इस एंगल ए के सामने जो साइड थी वो क्या कहला रहा था, परपेंडिकुलर था, और ये वाली साइड बेस थी। अब यहाँ पे बोल रहा है एंगल सी, तो एंगल हमको एंगल के नजरिए से देखना है। एंगल सी के सामने अब जो साइड कहलाएगी वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर, और ये साइड क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। तो साइन सी जो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका कितना है, 24, और हाइपोटेनस जो है कितना है, 25। ऐसे ही कॉस सी जो है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस जो है 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस जो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, tan p माइनस cot p। तो ये जो डायग्राम है 8.13, इट इज गिवन इन योर बुक कि जो PQR है वो एक ट्रायंगल है जिसमें PQ साइड गिवन है 12, PR साइड जो है कितना है 13, और QR जो है हमको यहाँ पर फाइंड करना है।
तो हमने 10p जो है इसका फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन अ बेस। चलिए एक बार फिर से पढ़ेंगे। एंगल P के सामने जो साइड होती है वो क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने जो साइड है वो क्या कहलाएगा? आपका हाइपोटेनस। और रिमेनिंग जो है वो क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन अ बेस, मतलब QR अपॉन PQ। तो QR की वैल्यू तो हमको मिली पता नहीं है, जो इसकी Q वैल्यू है आपकी बेस कितना हो जाएगा? 12। यूजिंग, आंच बंद करो, उधर जाओ, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम क्या करेंगे? जो PR की वैल्यू है वो हम, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम यहाँ पर QR की वैल्यू को फाइंड करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या बोलता है? PR स्क्वायर इक्वल्स टू बेस प्लस परपेंडिकुलर, PQ का स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर। तो PR जो है कितना है? 13 का स्क्वायर, PQ जो है कितना दिया है? 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, यहाँ पर हो जाएगा QR का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने डायरेक्ट इसको ट्रांसफर किया है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी। जब हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आया? ये 25, और 25 जो होता है किसका रूट होता है? 5 का। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू है QR कितना निकल के आया है? यहाँ पे 5 निकल के आई है। मतलब अब 10p की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 5/12 cot p। cot p जो होता है वो क्या होता है? बेस अपॉन अ परपेंडिकुलर। तो जो बेस है वो कितना है? 12, और परपेंडिकुलर क्या है? 5। ठीक है, चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन थर्ड, sin A अपॉन sin A इक्वल 3/4, फाइंड cos A एंड tan A। चलिए ABC एक ट्रायंगल है, तो sin A फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला जो है sin A इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन अ हाइपोटेनस। तो यहाँ पर जो है परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? एंगल A के सामने जो साइड है वो क्या है? परपेंडिकुलर। दिस इज द हाइपोटेनस एंड दिस इज द बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन अ 3/4 कितना है? ये 3/4 cos A की वैल्यू। ठीक है, अभी हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे? AB। तो अगेन हम यूजिंग करेंगे क्या? पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? AC स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है? 4 स्क्वायर, AB नहीं पता आपको। ठीक है, और BC जो हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये निकल के कितना आएगा? 16, ये जो है सेम रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 9। अब 9 यहाँ पे आएगा AB का स्क्वायर, तो आपकी जो ये वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 7 AB। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो कितना लग जाएगा? अंडर रूट। मतलब जो बेस है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 7। उसके बाद यहाँ पर cos A का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। ओके, तो बेस जो है वो कितना है? अंडर रूट 7 और अपॉन 4। ऐसे ही tan A जो है क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? 3, और बेस जो है कितना है? अंडर रूट 7। सो ये था आपके थर्ड क्वेश्चन का सल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4, 15 cot A equals to 8, find sin A and a sec A। ओके, सो A है तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है यहाँ पे कि जो ट्रायंगल है वो आपका ABC है। अब यहाँ पर 15 cot A क्वेश्चन में गिवन है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा था। ठीक है, तो 15 इज हेयर विथ मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट स्टेप में वो क्या आ जाएगा? यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। cot A फॉर्मूला होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या बोला? एंगल A के सामने जो साइड होगी वो आपका क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर। दिस इज द, तो बचा हुआ साइड की साइड जो है बेस, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर के सामने किया है 15, तो ये आपका कितना आया? 15। दिस इज द 8, दिस हैव टू फाइंड। तो वही यूजिंग
पाइथागोरस थ्योरम कितना हो जाएगा आपका, AC स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर आपको नहीं पता, फाइंड करना है। AB जो है 8 का स्क्वायर प्लस BC जो है 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 15 हो जाएगा आपका 225, 4 ये हो जाएगा 9, 6 2 8 2। तो यहाँ पे 289 जो है वो 80 ऐसे अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। 289 जो है किसका रूट होता है, तो ये जो है 17, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 17। अब यहाँ पर बोल रहा है कि साइन ए जो है, साइन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आपका हाइपोटेनस जो है कितना निकल के आया 17, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इट मीन्स परपेंडिकुलर 15 है, हाइपोटेनस कितना है 7। ओके, सेक ए जो है क्या होता है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस कितना हो जाएगा, ये हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनस कितना है आपका 17 और बेस जो है कितना है 8। सो दिस इज द explanation of the question for childrens. I hope you guys you enjoyed this chapter. चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। It is given sec theta is equals to 13/12. Calculate other trigonometry ratio. Other trigonometry ratio का मतलब यहाँ पर है sin थीटा, cos थीटा, sec थीटा, sec थीटा जो है वो गिवन है, sin cos tan थीटा, cosec थीटा, cot थीटा, है ना। ऑल दिस जो वैल्यूज हैं वो फाइंड करना है। तो चलिए हम देखते हैं sec थीटा का फॉर्मूला जो है वो क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। मतलब हाइपोटेनस जो है आपका कितना है 13 और बेस जो है वो कितना है 12। अब हमको यहाँ पर फाइंड करना है BC, ठीक है। तो हम अगेन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है कितना हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर AC जो है कितना है 13, AB जो है वो कितना है आपका 12 प्लस BC का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर जो है यहाँ पर 169, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 प्लस BC का स्क्वायर। ये वैल्यू इधर आएगी 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो कितना आएगा यहाँ पे BC स्क्वायर 25। तो BC की जो वैल्यू है वो निकल के कितनी आ गई आपका 5। ओके, अब हम यहाँ पर जो है किस तरीके से फॉर्मूले में वैल्यू को उसको पुट करेंगे। साइन थीटा इट इज सेइंग परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो आपका परपेंडिकुलर जो है वो कितना है यहाँ पे 5, परपेंडिकुलर जो है वो कितना है 5 अपॉन, चलिए देखिए एंगल ए, मैंने क्या बोला, इस एंगल के सामने जो साइड होगी ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है, ठीक है। बस ये चीज आप दिमाग में रखिएगा। तो परपेंडिकुलर जो है यहाँ पे कितना है 5 है और हाइपोटेनस जो है कितना है 13 है, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे cos थीटा जो है, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस जो है वो कितना है आपका 12 और हाइपोटेनस 13। टेन थीटा जो है वो क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर जो है आपका यहाँ पर कितना है 5 अपॉन बेस जो है कितना है 12, ठीक है। कॉसिक थीटा जो होता है वो क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब कि यहाँ पर जो है कितना है हाइपोटेनस 13 और परपेंडिकुलर कितना आया है 5। टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 5, बेस जो है 12, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर कॉट थीटा फाइंड करना था हमको, हमने जो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर और यहाँ पर हमको फाइंड करना है कॉट थीटा। तो बेस जो है आपका कितना है 12, परपेंडिकुलर जो है 5, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6 करेंगे अब हम।
चलिए क्वेश्चन 6 पढ़ेंगे। एंगल ए एंड एंगल बी जो है वो एक्यूट एंगल है, कॉस ए कॉस बी इक्वल है, देन शो दैट एंगल ए एंगल बी जो है प्रूव करना है। ठीक है, तो हमने एक ट्रायंगल बनाया ए बी सी, एंगल सी जो है यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है। कॉस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। कॉस ए जो है क्या होता है, ए के सामने जो आपका होगा साइड वो क्या है परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा आपका बेस। तो फॉर्मूला जो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो मतलब बेस क्या है यहाँ पर आपका AC, AC क्या है आपका बेस, और हाइपोटेनस जो है वो क्या है AB। कॉस बी जो है, अब देखेंगे कॉस बी, ये एंगल बी, इस एंगल बी के सामने अब जो साइड होगी वो क्या होगी परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्या बन जाएगा बेस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर जो अब बेस क्या है आपका BC और हाइपोटेनस जो है वो क्या है AB। हमने इसको नाम दिया है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 AC अपॉन AB इक्वल्स टू BC अपॉन AB। तो हमने क्या देखा कि जो इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू थी वो सेम थी, तो हमने उसको कैंसिल कर दिया। आपका बचा क्या AC इक्वल्स टू BC, मतलब ये AC इक्वल्स टू BC के हैं। जब आपकी साइड्स जो हैं वो इक्वल होगी तो आपके एंगल भी क्या हो जाएंगे यहाँ पर इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्या है अपोजिट साइड्स जो है इसकी इक्वल है, क्या है अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो यहाँ पर जो है वो एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। मतलब कि जो बोल रहा था क्वेश्चन में एंगल ए इक्वल एंगल बी, कैसे AC साइड इक्वल है BC साइड के, तो एंगल A इक्वल है एंगल B के। ये था क्वेश्चन नंबर 6। So this is the explanation of the exercise 8.1. I hope you children you enjoyed this chapter. We will meet next day with next topic. तब तक के लिए stay healthy, stay happy. Thank you.